भैया और राम राम। आप और सुन रहे बुंदेली चुगली रेडियो। हम है राजेंद्र त्रिवेदी। जैसो कि आप और जानते हो भैया कि आप और की सेवा में बुंदेली चुगली रेडियो नित्य प्रतिदिन रोज रामचरित मानस को प्रसारण करत और सुंदरकांड को प्रसारण रात्रि 8 बजे शनिवार खां और रात्रि 8 बजे मंगलवार खां बुंदेली चुगली रेडियो की द्वारा। तो आज को सुंदरकांड आप लोगन की सेवा में पेश है। भैया हरो सभी जने सुंदरकांड को आनंद लो। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार तब जनुअसो के अंगार दीन हरस उठ कर गया सियावर रामचंद्र जी की जय। बहुत ही सुंदर वर्णन है भैया गोस्वामी तुलसीदास जी लिखो है कि जब हनुमान जी ने हृदय में विचार करो, सीता जी के सामने वे पेड़ पे बैठे हैं लेकिन माता जानकी नहीं देख पा रही और माता जानकी का व्याकुल देख के तो कप मन कीन विचार दीन मुद्रिका डारो तब हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका डार दई नीचे। जो भगवान राम के पास से हनुमान जी के पास में आई थी, उनने दई थी कि पहचान के लाने। हनुमान जी ने कही थी कि पहचान कैसे हुई है कि हम आपके दास हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मुद्रिका दी थी अपनी, जो जानकी माता जी पहचानती थी कि जब भगवान राम की मुद्रिका है। अंगूठी जी का बोलत भैया और अपनी बुंदेली में। और जैसे ही सीता जी ने देखो कि जब मुद्रिका, तो सीता जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न भई, आत्मा में बहुत ज़्यादा उन्हें उत्साह भो, आनंद भो। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। माता जानकी जी ने जैसे ही मुद्रिका देखी है, अंगूठी देखी है, तो वे तुरंत पहचान गई कि जो तो मर्यादा हमारी प्रीतम की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की है। लेकिन उनके हृदय में कछु आशंका पैदा हो गई, कछु विचार ऐसे आए कि भगवान, जैसो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखो है पहले कि जीत को सके अजय रघुराई, कि भगवान ऐसो कौन सो पैदा हो गई योद्धा कि जी ने भगवान राम खान जीत लो। जब मुद्रिका इते इनके पास कैसे आई, तो माता जानकी जी के विचार इते प्रसाद पैदा होगा उनके दिल में। एक अलग से हो रहा, उत्साह नहीं हो रहा, विषाद हो रहा, संशय हो रहा, मन में जो संशय आ रहा हो कि आखिर ऐसो को है कि जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का युद्ध में हराओ या पराजित करो, का करो कि हृदय विषाद अति अकुलानी। माता अकुला रही, व्याकुल हो रही। जीत को सके अजय रघुराई माया ते असे रचे नहीं जाई। सीता मन विचार करना ना मधुर बचन बोल्यो हनुमान।
जीत को सके अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। माता जानकी जी के हृदय में जो संशय हो रहा हो, जो विचार बार बार आ रहा हो कि आखिर ये सो को है कि जिन्हें रघुराई खां विजय कर लो, रघुराई खां जीत के में सोच रही, बार बार वही विचार आ रहा हो उनके मन में कि जा अंगूठी ऐसे कैसे आ गई हमारे पास। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। और माता जानकी जी के हृदय में जैसे जो विस्मय पैदा भो, जो संदेह पैदा भो, तो भैया बजरंगबली हनुमान जी महाराज जो संशय मिटावे के लाने प्रकट हो गए और तत्काल उनने मधुर वचन मृदु वाणी से माता जानकी के सामने जो संदेश रखो। काय माता जानकी खां जो संदेह है तो कि जो को है। जब हनुमान जी प्रकट हो गए तो माता जानकी थोड़ी जानती थी कि ये हनुमान है। उन्हें जो संशय भाव के जे को आए, जे कहाँ से इतने आ गए अशोक वाटिका में। तो जीत रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लगा। भैया वैसे तो सुंदर कांड की एक एक चौपाई बहुत बड़ो महत्व रखा, अपने आप में बहुत बड़ो इतिहास छुपो एक एक चौपाई में है। लेकिन रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र को वर्णन करते हैं हनुमान जी महाराज, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। भैया तत्काल उनके मन में जो विस्मय हतो, जो संदेह हतो, वो बहुत दूर चलो गो। और लागी सुने श्रवण मन लाई, आदहु ते सब कथा सुनाई। माता जानकी बड़े आनंद से हर्षित होके, भाव विभोर होके हनुमान जी महाराज, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज बजरंगबली के शब्दन खां एक एक करके सुन रहे। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होते किम भाई। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भयाहू। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किम भाई। हनुमान जी महाराज ने माता जानकी का जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को चरित्र सुनाओ, वर्णन करो है, तो माता जानकी का जो भी लगो कि तब हनुमंत निकट चले गए हो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तो माता जानकी के मन में जो संदेह बार बार आ रहा हो कि आखिर ये को हैं, कहाँ से आए, इनको राज का है। माता जानकी जी का हनुमान जी के बारे में, पवन पुत्र के बारे में कछु जानकारी नहीं है। राम दूतो मैं मात जानकी, सत्य शपथ करो ना निधान की। यही मुद्रिका माँ तुम आनी, दीनी राम तुम
कहे सहदानी। तो माता जगत जननी जानकी को विस्मय मिटावे के लाने जो उनके हृदय में संदेह पैदा हो रहा तो कि आखिर ये को है, ये मुद्रिका लेके आए तो ये को है, फिर हमारे बगल में आके बैठ गए तो ये को है। तभी पवन पुत्र हनुमान जी ने बताओ कि हम उनके दास हैं, उनकी शपथ है, सौगंध खा के बता रहे माता के हम उनके दास हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमारे प्रभु हमारे स्वामी उन्हीं ने जा मुद्रिका दई है कि जाके जा माता जानकी खां देने हैं। दीन राम तुम कह सहदानी। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। लेकिन माता जानकी को संदेह अब भी दूर नहीं हो रहा। माता जानकी बार बार जो पूछ रही कि अगर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रियतम हमारे भगवान जगत श्रोमणी जगत को कल्याण करवे वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दास हो तो जो बताओ कि तुम्हारी संगत कैसे हो गई, तुम संगत में कैसे आ गए, तुम बानर और बेमर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो कही कथा भई संगत जैसे। पवन पुत्र हनुमान एक एक शब्द को अर्थ एक एक वृतांत माता जानकी जी का बता रहे कि जब संगत है कैसे भाई, कबे भाई, काय के लाने भाई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। और जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियावर रामचंद्र जी की जय। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जब माता जानकी जी ने पवन पुत्र हनुमान जी बजरंगबली के एक एक शब्द सुने तो उनके मन में जो विश्वास हो गयो कि जो कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम जगत के पालनहार करुणा निधान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम को दास है। तो भैया आज को जो सुंदर कांड आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करोगे बुंदेली चुगली रेडियो के द्वारा आप और सभी जने श्रवण करो। और बुंदेली चुगली रेडियो से राजन त्रिवेदी खां देव विदा। भैया और सभी जनन खां हमारी राम।